हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीकेएम क्लासेस। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोस्टेट के बारे में, है ना। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को और आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग, और आज हम लोग माइक्रोस्टेट एंड टर्म सिंबल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों का स्वागत है जीकेएम क्लासेस में। आप जो है इसको लाइक कर दीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में और इन डिटेल वीडियोस आपको मिलने वाली है जो आपके गेट एग्जाम के लिए, सीएसआईआर एग्जाम के लिए, आईआईटी जैम एग्जाम में बहुत सारा बेनिफिशियल होगा। बच्चे मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हैं कि क्या ये आईआईटी जैम के लिए सुटेबल है या नहीं है। तो मैं आपको ये आंसर दे देता हूँ इसी वीडियो के माध्यम से कि ये बिल्कुल ही सुटेबल है आपके आईआईटी जैम के एग्जाम के लिए। अगर आप कोचिंग नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका जो एक्सक्लूसिवली आईआईटी जैम का है यहाँ पर उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको मिल जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका गेट के लिए भी फोकस्ड है, सीएसआईआर के लिए भी फोकस्ड है, और आपका आईआईटी जैम के लिए भी फोकस्ड है। पार्टिकुलरली अगर आप सिर्फ आईआईटी जैम देख रहे हैं तो आपको यहाँ जितना भी पढ़ाया जा रहा है उससे थोड़ा सा लेवल को नीचे पढ़ना है। तो उसके लिए जो है आप मेरे बैच में जाइए, जीकेएम क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए, आईआईटी जैम वाले बैच में ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके आईआईटी जैम लेवल का पढ़ाया जा रहा है ना। तो यहाँ पर हमें सब बच्चों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से भी आपका हो जाएगा, लेकिन वही है, थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। कोई बात नहीं अगर आप एडवांस लेवल में पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ, साथ में आपको एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है। सिर्फ कॉन्सेप्ट जान लेने से नहीं होगा। जब तक आप एग्जाम्पल को भी सॉल्व नहीं करेंगे साथ साथ में, तो आपका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ वो आपको पता चलता है जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, करेक्ट। तो चलिए लेट नहीं करते हुए हम आज का क्लास को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि माइक्रोस्टेट क्या है एंड टर्म सिंबल क्या है। तो सबसे पहले जैसे ही मैं ये वर्ड लिख रहा हूं आपके सामने, माइक्रोस्टेट, तो जो ये माइक्रोस्टेट्स हम लोग निकालते हैं थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे तो एक अलग तरह का माइक्रोस्टेट है, एक मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट देखते हैं ना। तो माइक्रोस्टेट, जितना नंबर ऑफ ज्यादा माइक्रोस्टेट होगा वहां रैंडमनेस बढ़ेगा, है ना, वहां के लिए थर्मोडायनेमिक्स। यहां आ जाते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में। अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहां पर भी वही चीज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वे ऑफ अरेंजमेंट इन द ऑर्बिटल। गिवन ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक है, दो है, एक से अधिक, अगर एक भी नहीं है तो एक भी माइक्रोस्टेट नहीं होगा। लेकिन अगर है उसमें मिनिमम एक भी अगर इलेक्ट्रॉन है, तो फिर आपका जो माइक्रोस्टेट है वो डिपेंड करेगा कि उसको कितने खाली ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं जहां पर वो उसका अपना अरेंजमेंट करेगा। तो सिंपल है, एकदम सिंपल सा बना हुआ है कि माइक्रोस्टेट के मतलब कितने तरह के पॉसिबल अरेंजमेंट उसका हो सकता है। तो यहां कौन कौन सा क्वांटम नंबर हेल्प कर रहा है पता करने के लिए, एक आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एक स्पिन क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है कि कितने तरह के ऑर्बिटल वहां मौजूद है। अगर हम पी की बात करेंगे तो हम लोग देखते हैं +1, 0 और -1, है ना। तो ये तीन ऑर्बिटल इसको मिला। और कौन हेल्प कर रहा है इसका, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है कि वेदर ये +½ है या फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे अभी थोड़ी देर बाद यहां हो सकता है, या तो यहां हो सकता है, या फिर क्या चांसेस हो सकता है इसका कि ये इस तरह से हो सकता है, उसी तरह से ये यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। तो आप देखकर ही बता सकते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है और p की बात करेंगे, मतलब अगर हम p1 सिस्टम की बात करते हैं, p1 सिस्टम की बात करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का पॉसिबल अरेंजमेंट जो है वो उसका माइक्रोस्टेट हुआ, है ना। तो अगर आप पहली बार सुन रहे हैं माइक्रोस्टेट तो ये आपके लिए सही था, ठीक है। तो देखिए हम अगर ट्राई करेंगे ड्रॉ करने का कि कितने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होंगे, तो चलिए देखते हैं। एक वाला ये पॉसिबल है ना, ये होगा आपका। दूसरा ये पॉसिबल हो सकता है, इसको हर जगह लिख लीजिए, है ना, क्योंकि एक बार प्लस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है उसमें एक बार +1 में है, एक बार 0 में होगा, एक बार -1 में होगा। और स्पिन क्या रहेगा, एक बार +½ और फिर से जो है आपका +½ ही रहेगा, है ना, ये चेंज नहीं होगा। ये हो गया तीन तरीके का। फिर एक हो गया ये आपका, इसी के नीचे लिखे हैं तो हमको वापस से +½ और -½ और 0 लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा यहां हो सकता है, और तीसरा जो है आपका यहां हो सकता है। तो टोटल पॉसिबल माइक्रोस्टेट कितने हो गए यहां पर, अगर हम इसका माइक्रोस्टेट लिखें किसके लिए, आपके p1 सिस्टम के लिए, तो कितने हो गए टोटल, 6 माइक्रोस्टेट्स हो गए, है ना। मतलब 6 पॉसिबल वे ऑफ अरेंजमेंट, एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का 6 पॉसिबल वे ऑफ अरेंजमेंट है उसके ऑर्बिटल्स में, जितने भी ऑर्बिटल्स वहां अवेलेबल है p1। इसी तरह से हम लोग d का भी निकाल सकते हैं, है ना। d में 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ठीक है। उसी तरह p में भी 1 से लेकर 6 तक का हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं, क्या हमको ऐसे ही बना बना के निकालना होगा हमेशा,
क्या? तो फिर तो आपके एग्जाम में ये आया तो आपके लिए कंफ्यूजन है। मान लेते कोई एक चीज को आप भूल गए, कहीं पे इलेक्ट्रॉन डालना है ना, सपोज आपने गलती कर लिया कि ये वाला आपको याद नहीं रहा, आपने 5 तक ड्रॉ किया, तो ये तो एक के लिए हुआ। अगर मान लेते हैं 2 रहा, 3 रहा, तो कितने पॉसिबल माइक्रोस्टेट होंगे वो कैसे पता करेंगे आप? जल्दी से बताइए कमेंट करके, है ना, जल्दी से बताइए। हम देखना चाह रहे हैं कि कितने लोग यहाँ पर अटेंटिव है, इस क्लास को करना चाह रहे हैं। जल्दी से बताइए आप, हम तो हैं ही उसके बाद आपको लेके चलने के लिए, और इतना इजी वे में रहेगा, आप खुद सॉल्व कीजिएगा इसको, है ना। तो चलिए हम देखते हैं। ये जो है, अगर हम इसको पिक्टोरियल नहीं, अगर लिख के हम बताना चाहें तो किस तरह बता सकते हैं? ये वाला पार्टिकल को अगर हम ए बता रहे हैं, इसको बी बता रहे हैं, इसको सी टाइप का स्टाइल बता रहे हैं, इसको डी टाइप बता रहे हैं, इसको ई टाइप बता रहे हैं, इसको एफ, तो टोटल 6 टाइप ऑफ 6 माइक्रोस्टेट्स हुआ मेरा, और सबका नाम दे दिया मैंने ए बी सी डी ई एफ। अब देखते हैं, अगर इसको हम पिक्टोरियल नहीं बना के अगर हम लिख के बताना चाहते हैं तो यहां पर हम कैसे लिखा सकते हैं? एम एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? +1, और एम एस ए के लिए अगर इंफॉर्मेशन वे में हम लिखना चाहते हैं तो एम एस क्या हो जाएगा इसका? +12। बिल्कुल अलग है, दोनों अलग अलग नंबर है। आप देखेंगे कि जो 6 माइक्रोस्टेट्स हम यहां बनाएंगे, ये दोनों जो है ये रिपीट नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। अगर ये दोनों रिपीट हो जा रहा है तो फिर वो माइक्रोस्टेट इस माइक्रोस्टेट से अलग नहीं होगा, है ना। अब बी के लिए हम लिख रहे हैं, बी के लिए लिखते हैं एम एल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है आपका? 0, और जो है आपका एम एस ये क्या है आपका? +12। देखिए दोनों में अंतर क्या है? यहां +12 है, स्पिन +12 है, यहां भी स्पिन +12 है, लेकिन इसका +1 है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और इसका 0 है। सी के लिए लिखते हैं 6 अलग अलग होना चाहिए, अदरवाइज वो माइक्रोस्टेट नहीं हो सकता है। अब देखते हैं इसका एम एल इक्वल टू क्या है आपका? -1, एम एस इक्वल टू हो जाएगा आपका +12। देखिए ये भी बिल्कुल अलग है। आप ये देखने के बाद आप बस ये देखिए, दिमाग में लगाइए कि गेट में और सीएसआईआर में किस तरह का क्वेश्चन को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये लेवल पहले ये था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, अभी उन लोगों का लेवल यहां तक पहुंच गया, हो सकता है और ऊपर जाएगा, है ना। क्योंकि आप लोग बच्चे इतना ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, इतना ज्यादा एडवांसमेंट में जा रहे हैं, तो एग्जामिनर को भी सोचना पड़ता है और लेवल को हाई लेके जाता है ना। तो इसी से क्या होता है ना, ये साइंस कम्युनिटी डेवलप करेगा और आगे और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। कल दिन आप भी साइंटिस्ट बनेंगे और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देंगे, लेवल को और हाई लेके जाएंगे। अभी आ जाते हैं इसके लिए, इस पार्टिकुलर के लिए क्या होगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या दिख रहा है आपको? +1, और स्पिन क्वांटम नंबर क्या दिख रहा है? देखिए -12 है। तो देखिए ये और ये मैच तो किया, लेकिन ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, स्पिन मैच नहीं कर रहा है ना। उसी तरह से ई में क्या आ जाएगा हमारा? ये 0 आ रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर आपका क्या है? -12। उसी तरह से डी में आ जाते हैं, एफ में, ठीक है। एफ में देखिए यहां पर ये क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है -1 और स्पिन क्या है आपका? तो ये हो गया -12। कोई भी एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है। ये +1 है, 0 है, ये -1 है, तीनों अलग है। यहां पर अगर ये +1 है, ये +1 एक जैसा है, तो ये +1 है, +12 है, ये -12 है। ये दोनों इक्वल है तो ये +12, ये -12, ये दोनों इक्वल है तो ये +12 और ये -12। तो 6 के 6 डिफरेंट माइक्रोस्टेट्स मैंने यहां बना दिए। तो क्या सबके लिए इस तरह से बनाना होगा? जरूरी नहीं है ना। वो आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला है जिससे आप इजीली निकाल सकते हो। तो चलिए देखते हैं वो बेसिक सा फॉर्मूला क्या है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं वो बेसिक सा फॉर्मूला क्या है, अदरवाइज हम लोग इसको मिटाते नहीं है, P1 के लिए ही निकालेंगे माइक्रोस्टेट बेसिक सा फॉर्मूला, और वो बेसिक सा फॉर्मूला हर जगह अप्लाई भी होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं, पहले तो कुछ टर्म जान लेते हैं। जैसे ये n क्या है? ये है मेरा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, किसमें? जिस पार्टिकुलर के लिए बात करेंगे। अगर s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है उसमें? 1 है। अगर p सबसेल की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना है उसमें? 3 है। अगर d सबसेल की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना है उसमें? 5 है। अगर f सबसेल की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 7, ठीक है। तो उसी तरह नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंटू 2, ये हो गया n का मतलब, है ना। n का मतलब हो गया यही, ठीक है। अब आ जाते हैं r। दो चीज जो टर्म यूज होगा उसको पहले ही लिख देते हैं। r जो है ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे यहां पर 1 है तो यहां r का वैल्यू 1 होगा, यहां पर n नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंटू 2 होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये फॉर्मूला आपका आ जाता है माइक्रोस्टेट्स निकालने के लिए, है ना। माइक्रोस्टेट, पॉसिबल माइक्रोस्टेट निकालने के लिए ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हो जाएगा n - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल।
ये फॉर्मूला में आपका निकलेगा। अब इसके लिए यदि हम पार्टिकुलरली निकाल रहे हैं तो आप खुद बताइए, हम आपको जस्ट हेल्प करते जाएंगे, हम है ना, बस आपका उंगली पकड़े रहेंगे, आप चलते रहिए शुरू से, है ना, कि हम ही अगर आपको उठा करके चलाने लगेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, ये n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंटू 2, है ना, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां जो ऑक्युपाई कर सकता है, इसका मतलब वही हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो उस ऑर्बिटल में ऑक्युपाई कर सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, तो इस केस में क्या होगा, अब आप बताइए, n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, p की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स p में कितने होते हैं, 3 होते हैं। अगर आपको दिमाग में नहीं आ रहा है तो s के लिए कितना होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 होता है, p के लिए कितना होता है, 3 होता है, d के लिए कितना होता है, 5 होता है, f के लिए कितना होता है, 7 होता है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, n हम पहले निकाल लेंगे, तो n क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंटू 2, तो यहां n का मान क्या हो जाएगा हमारा, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, तो यहां पर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n का मान क्या है हमारा, 6 माइनस r, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहां पे सिर्फ 1 है, तो 1 है। अब आ जाते हैं मल्टीप्लाई r फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल में होगा, और r फैक्टोरियल, r हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 फैक्टोरियल। अब इस फैक्टोरियल को तब तक तोड़िए जब तक कि ये इक्वल, एक बार में पूरा फैक्टोरियल को नहीं तोड़ देना है, यहां भी पूरा फैक्टोरियल को नहीं तोड़ देना है। अगर ऊपर और नीचे का फैक्टोरियल इक्वल है तो उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, एक ही चीज आएगा ना। तो देखते हैं, ये 6 फैक्टोरियल है, नीचे में कितना आ रहा है, 6 माइनस 1, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल मतलब क्या हो गया, 1 इंटू 1, दैट्स ऑल, उसमें और कुछ होगा नहीं। तो 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, एक बार आप जान लीजिए, फैक्टोरियल होता है कि उस नंबर से स्टार्ट करके नीचे जितना भी कंसेक्यूटिव है, सपोज कि अगर हम बात करेंगे, सपोज हम 3 फैक्टोरियल की बात कर रहे हैं, 3 फैक्टोरियल मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। ये अगर हम 4 फैक्टोरियल की बात करते हैं तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अगर हम 5 फैक्टोरियल की बात कर रहे हैं तो ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। ठीक है, उसी तरह 6 फैक्टोरियल है, तो हम वहां तक नहीं जाएंगे, तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। क्यों हम 5 फैक्टोरियल में रुक गए, क्योंकि हमें मुझे नीचे में एक 5 फैक्टोरियल दिख गया है ना। तो यहाँ का 5 फैक्टोरियल जो होगा, यहाँ का भी 5 फैक्टोरियल वही होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ओपन करने की तो जरूरत नहीं है, स्मार्ट वे में भी सॉल्व करना है। इंटू 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल को लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और 6/1 कितना हो गया हमारा, 6। अब आप याद कीजिए, जो हमने निकाला था इसके लिए माइक्रोस्टेट, जो हमने ड्रॉ करके इतना लंबा चौड़ा बना करके निकाला था ऑर्बिटल रूप में, और फिर जो थियोरेटिकल वे में जो हमने लिखा था MS और ML के लिए रूप में, तो वहां पर भी मुझे 6 ही मिला था माइक्रोस्टेट। और इस फॉर्मूला का, पार्टिकुलरली फॉर्मूला का जब हमने यूज किया, तब भी हमारा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितना मिला, हमें 6 ही मिला। तो क्या ये फॉर्मूला सिर्फ P के लिए एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है, ये D के लिए भी एप्लीकेबल है, F के लिए भी एप्लीकेबल है, दोनों में अगर इलेक्ट्रॉन है तब भी एप्लीकेबल है ना। तो हम लोग डिफरेंट एग्जांपल के साथ ट्राई करते हैं इसको कि कैसे ये एप्लीकेबल है या नहीं है। तो हमें बस इतना ही जगह चाहिए, इतना ही जगह में मिल जाएगा। अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको मिटा ही देते हैं, पूरा बॉडी खाली कर देते हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकेंगे। बस आपको दिमाग में रखना होगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल इंटू 2, वो हो गया n फैक्टोरियल, और r हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका P2 के बारे में, P2 का आपको अगर पूछेगा कि बताइए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितने होंगे, है ना। जनरली हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे जैम का एग्जाम हो, गेट का एग्जाम हो या CSIR का एग्जाम हो ना। CSIR पार्ट B में ये पूछता है, ठीक है। तो आ जाते हैं P2 के लिए, सिंपल है, हमें तो n फैक्टोरियल डालना है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इक्वल टू n फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब आप बताते जाएंगे आराम से, P है तो P के लिए क्या हो सकता है, अब बताइए, बिल्कुल वही फॉर्मूला का यूज कीजिए, अपने आप निकल जाएगा, है ना। P के लिए क्या होगा, n का वैल्यू, P में 3 ऑर्बिटल है इंटू 2, है ना। तो उस तरह सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, है ना। इसका आंसर होगा क्या, 6 से कम होगा या 6 से ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया, 2 बढ़ गया। तो थर्मोडायनेमिक्स में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ एटम या इलेक्ट्रॉन उसमें एटम देखा जाता है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो रैंडमनेस बढ़ेगा, तो यानी कि माइक्रोस्टेट, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट भी बढ़ेगा। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो बैठा लीजिए यहाँ पर, तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा यहाँ पर 6 माइनस 2, 2 इलेक्ट्रॉन है
फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा ये आपका 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, है ना। तो 4 और 4 कैंसिल, 2 से 3, सो हो गया यहाँ पे 15 माइक्रो स्टेट्स, है ना। कितना माइक्रो स्टेट्स आया P2 के लिए 15, P1 के लिए क्या आया था 6। तो आप ऐसा नहीं होता है कि 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 12 हो रहा है तो 12 होगा, वैसा नहीं होता है ना। नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स आपको निकालना होगा, मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 15 पॉसिबल वे में अरेंजमेंट हो सकता है उस ऑर्बिटल में, है ना। जो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो 15 पॉसिबल वे में अरेंजमेंट हो सकता है। उसी तरह से अगर P3 रहेगा तो क्या होगा, P4 रहेगा तो क्या होगा, P5 रहेगा तो क्या होगा, आप सब सॉल्व करेंगे, है ना। P3 रहेगा तो क्या होगा, P4 रहेगा तो क्या होगा, P5 रहेगा तो क्या होगा और P6 रहेगा तो क्या होगा। ये सब का सॉल्यूशन बना करके आप जो है कमेंट सेक्शन में हमें रिप्लाई करेंगे और हम देखेंगे कि आप सही से कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना। मुझे लगता है बिल्कुल भी आपको गलती नहीं होगा, आप फटाफट कर भी रहे होंगे, अभी तुरंत कमेंट कर रहे होंगे, मुझे पता है। P3 का P4 P5 P6 के लिए क्या होगा, आप फटाफट कमेंट करके हमको आंसर दीजिए, है ना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये P6 है, P6 में हम देखना चाहेंगे कि कितने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होंगे, है ना। तो वो आप बनाएंगे। उसी तरह अगर हम D के लिए लेंगे, सपोज हम D के लिए लिए, है ना, एक D के लिए देख लेते हैं। ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं, किसी के लिए भी आप बना सकते हैं। तो D1 लीजिए या D2 लीजिए। अगर हम D1 लेते हैं तो वही होगा, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या होगा आपका n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो आप ट्राई कीजिए इसको बनाने का, है ना, कि कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका n फैक्टोरियल है तो n d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मैक्सिमम रह सकते हैं d में, तो 5 इंटू 2 तो 10 होगा। यानी कि n फैक्टोरियल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, देखेंगे n क्या है हमारा 10 है। तो ये हम नहीं बना रहे हैं, ये आप ही बना रहे हैं, है ना, बस हम आपको हेल्प कर रहे हैं, करेक्ट। सो 10 से जो है ये r क्या है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने मौजूद है अभी फिलहाल 1 मौजूद है। तो r क्या हो जाएगा आपका 1, ये फैक्टोरियल इंटू r हो गया 1 फैक्टोरियल। तो इसको इक्वेट कीजिए, यहाँ पे 9 आ सकता है तो हम 10 को 9 फैक्टोरियल तक ही ले जाएंगे। यहाँ पे 9 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल आप इजीली बना रहे होंगे, मुझे पता है। इक्वल टू कितना हो गया, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितने हो गए 10। तो एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, यही बात है कि मैं इनिशियली में शॉर्टकट नहीं बता रहा हूं, हो सकता है आप वो डेवलप कर लिए। बस मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं यहाँ पे। जब भी एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम रहेगा, जब भी एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम रहेगा तो जो आपका n फैक्टोरियल का वैल्यू आएगा, जो आपका n का वैल्यू है वही आपका नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होगा। चाहे आप p का देख लीजिए, जो P1 हमने देखा था वो क्या था आपका 6 नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट था, करेक्ट। p में 6 नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट था, D1 में आपका 10 हुआ। उसी तरह से आप कैलकुलेट कर लीजिए F1 का क्या आएगा, है ना। आपको क्या मिलेगा F1 का 14 नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट मिलेगा, ठीक है। आप F1 का कैलकुलेट करके देख लीजिए, 14 ही मिलेगा आपको, क्योंकि आपको पता है F में 7 ऑर्बिटल होता है और हर ऑर्बिटल में जो है अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अगर भरेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे 14। तो इसका मतलब ये 14 वेज डिफरेंट तरीके से वहां अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। और आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, आपको D1 दे देगा और इसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछेगा कि इसका ml और ms का वैल्यू बताते जाइए। सारे स्टेट का कितने 10 है तो 10 का बताइए। एकदम इजी है। पहले तो आपको कैसे लेना पड़ेगा, देखिए ऐसे ले लीजिए 1 2 3 4 5 +2 +1 0 -1 -2। एक बार यहां भरिए, यहां जब भरेंगे तो ms बराबर क्या हो जाएगा +2, ml बराबर +2 हो जाएगा और ms क्या होगा +½ यहाँ पर ml हो जाएगा +1 और ms हो जाएगा +½ यहाँ 0 हो जाएगा और +½ -1 +½ -2 +½ यहाँ पर हो जाएगा फिर आपका +2 -½ +1 -½ 0 -½ -1 -½ -2 -½ 10 तरीके का हो गया, है ना। बहुत इजी है। चाहे इस तरह से भर के आपको दे दे एग्जाम में क्वेश्चन, या फिर आपको उस तरीके से लिखने के लिए कहे, दोनों ही तरीके आपका एकदम फिट बैठ रहा है, ठीक है। मैं ये कहूंगा कि आप शुरू से मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स देखें, कंटिन्यूटी बनाए रखें। आपको बिलीव कीजिए आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वही है कि नंबर ऑफ एग्जांपल्स ज़्यादा मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट दे करके आपको एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट बना दिया जाए, है ना, ताकि आप उसको सॉल्व कर सकें, है ना। अदरवाइज
जो है आप आ करके मेरे टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पढ़ने के बाद इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहता है उस टेस्ट पेपर को अपियर होइए और अपना जो है इवैल्यूएट कीजिए अपने आप को कि कहाँ पर आप हैं। ठीक है, तो ये तो सिर्फ एक सिस्टम के लिए हुआ। सपोज कि हमारा P में भी है और D में भी इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, उसको भी देखते हैं। क्या ऐसा ही रहेगा? जरूरी नहीं है ना कि एक ही ऑर्बिटल में रहेगा, हो सकता है कि P में भी रहे और D में भी रहे। तो सपोज हमारा इलेक्ट्रॉन अगर P में है और D में है, P1 D1 सिस्टम अगर है हमारा, तो वहां पर कैसे निकालेंगे? तो इसमें हमको क्या करना होगा, P का अलग D का अलग निकालना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अगर क्वेश्चन में एक और चीज मेंशन रहेगा, स्पिन जीरो, है ना, स्पिन जीरो का निकालेंगे। अभी फिलहाल इसको देखिए, P1 और D1 का कैसे होगा। तो P1 के लिए हमें पता है, आप सबसे पहले P1 के लिए निकालेंगे, ऐसे लिखेंगे n फैक्टोरियल, हम लिखते जाएंगे 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हमें पता है इसलिए हम डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल करेंगे, है ना, और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ D के लिए लिखेंगे, तो D के लिए मेरा कितना लिखेंगे हम इसमें, हो गया 10 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे 9 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, यहाँ लिखेंगे 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 9 काट देंगे, 5 काट देंगे, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 10, कितना हो गया 60। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हमारा कितने आ गया 60। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो कहीं से भी रहे, P1 D1 है, उसी तरह से अगर आपको मान लेते हैं कि S और P में अगर दे दे वो भी निकाल सकते हैं। P1 ऐसे S1 और P1 दे दे, ये भी निकाल सकते हैं। D1 F1 दे दे, ये भी निकाल सकते हैं। तो निकालिए, निकाल सकते हैं क्या, ये सबको निकालिए, आराम से निकाल सकते हैं। अब आ जाती है एक और कॉन्सेप्ट, ये तो हो गया आपका जो डबल डबल में हम निकालते हैं। एक आ जाता है जीरो स्पिन। अगर मेंशन कर दे, दोनों में क्या अंतर देखिए, हम इसी केस को उठा रहे हैं, कितना नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आया 60। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि P1 D1, है ना, और ब्रैकेट में लिख दे कि जीरो स्पिन में आप बताइए इसका नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या होगा। अगर ये मेंशन कर दे जीरो स्पिन में इसका नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या होगा। अब जीरो स्पिन क्या होता है ये तो जानना पड़ेगा आपको, है ना। तो जीरो स्पिन कुछ नहीं है, बस एक टेक्निकल टर्म है, आप इसको प्रैक्टिस करते आ रहे हैं ना। जीरो स्पिन का मतलब हो क्या कि टोटल जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसका जो वैल्यू है वो जीरो होना चाहिए, और स्पिन क्वांटम नंबर का किसी एक पार्टिकुलर ऑर्बिटल में जीरो कब होगा, जब प्लस हाफ और माइनस हाफ एक साथ रहेगा, इस तरह से, है ना, प्लस हाफ माइनस हाफ एक तरह से रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ P1 और D1 को कैसे ड्रॉ करेंगे हम, ऐसे मान लेते हैं P1 हो गया, और D1 को कैसे ड्रॉ करेंगे हम, ऐसे। तो P1 और D1 ये हो गया मेरा, लेकिन ये तो जीरो स्पिन नहीं हुआ ना, इसका वैल्यू हो गया प्लस हाफ, इसका भी वैल्यू हो गया प्लस हाफ, तो स्पिन हमारा क्या हो गया यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना, प्लस हाफ और प्लस हाफ मिलकर 1। हमें तो जीरो स्पिन लेके आना है। जीरो स्पिन मतलब कि स्पिन का वैल्यू जीरो हो। वो कब हो सकता है, जब हम इसको क्या करेंगे, या तो इस D को ट्रांसफर करेंगे एनर्जी रिलीज करने के बाद P में, या फिर इस P को ट्रांसफर करेंगे एनर्जी देके D के ऑर्बिटल में। जब ये यहां से यहां जाएगा तो यहाँ पेयरिंग अप होगा, या फिर ये यहां से यहां आएगा तो एनर्जी इमिट करते हुए, एनर्जी इमिट करेगा क्योंकि हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहा है, तो एनर्जी को इमिट करते हुए यहां आएगा और ये पेयर अप होगा। सपोज हम मान लेते हैं कि ये यहां से यहां गया, ठीक है, तो इसको यहां कर दीजिए। तो अब कन्फिगुरेशन ये चेंज होकर के जीरो स्पिन यदि है, ये इस तरह लिखेगा और जीरो स्पिन मेंशन करेगा, है ना। तो यहां पर क्या लिखेगा, ये बन जाएगा आपका, ये किस में भेज दिए, D में भेज दिए, तो P0 D2 होगा ये, ठीक है। तो D2 के हिसाब से आप उसको बनाएंगे। या फिर अगर जब एनर्जी क्या होगा आप दे रहे हैं तब ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आएगा। यहां पर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितना हो जाएगा D2 के लिए हमें पता है, आप निकालिए। D2 के लिए आप निकाल लीजिए इजीली, कितना हो जाएगा, ऊपर में तो 10 फैक्टोरियल रहेगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल तक हम जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि 8 फैक्टोरियल आने वाला है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो नीचे में 2 माइनस होगा, है ना। तो यहां पर हो जाएगा 10 माइनस 2, तो 8 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, है ना, क्योंकि 2 फैक्टोरियल वहां रहेगा। तो 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 5, तो 5 9 जा 45 नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हो रहा है। और वही P1 D1 आपका कितना दिखा रहा था, 60 दिखा रहा था, है ना। और जहां पर आपने जीरो स्पिन अप्लाई किया, यानी कि P से D में जब भेजा तो हमको एनर्जी दे के भेजना पड़ा। जब एनर्जी दे दिया आपने, है ना, एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कराया, जीरो स्पिन करवाया, तो हमारा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या हो गया, 45 हो गया। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, हर क्वेश्चन में ही क्लू दिया हुआ रहता है आंसर का, मैं बार बार ये कह रहा हूं। अभी दूसरा सिस्टम है,
अगर एनर्जी इमिट हो रहा है और जीरो स्पिन बन रहा है मेरा, मतलब यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ शिफ्ट कर गया, यानी कि क्या हो गया, दूसरा तरीका क्या हो गया, इसमें तो हमने एनर्जी दिया, इसमें एनर्जी इमिट किया, है ना। तो एनर्जी जब इमिट किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, P2 और D0। अब P2 D0 है तो P2 के लिए क्या होगा हमारा, निकाल लीजिए, n फैक्टोरियल क्यों लिख रहे हैं हम, सीधे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट में हम आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं कितना होता है। P के लिए तो हमारा 6 होता है, तो 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल हम लिख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है नीचे में 4 आएगा, नीचे में 6 - 2 होगा ना, तो 4 फैक्टोरियल हो गया, और इंटू 2 × 1 होगा, है ना। तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 यहाँ पर 3 हो गया, 3 × 5 = 15, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट और गिर गया। तो यहां पर आप एक रिलेशन निकाल सकते हैं इसका, कि जब P1 और D1 में है, जब जीरो स्पिन एनर्जी नहीं है, वो अपने ग्राउंड स्टेट में है, तो इसका नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 60 है। जैसे ही हमने उसको एनर्जी दिया, जैसे ही हमने उसको एनर्जी सप्लाई किया और इसको जीरो स्पिन में कन्वर्ट किया, है ना, एनर्जी मतलब जीरो स्पिन में कन्वर्ट तो किया, लेकिन एनर्जी दे के तो क्या करेगा, ये D में मूव करेगा, और D में जैसे ही मूव किया तो हमारा कितना बन गया, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 45। उसी तरह से अगर मान लेते हैं P में और D में दोनों में है, और हमने क्या किया, एनर्जी वहां से इमिट किया, जब एनर्जी इमिट किया तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां करेगा, P में, तो जैसे ही P में आ जाएगा D में 0 हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट मेरा घट जा रहा है ना। ऐसे तो दोनों ही केस में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट घटा, ठीक है। तो क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों में अलग अलग में है तो रिपल्शन ज्यादा होगा, ये यहां पर है तो ये इसको कैंसिल आउट कर रहा है, जीरो स्पिन हो रहा है तो थोड़ा सा घटा, लेकिन जैसे ही वो एनर्जी जो एक्सेस एनर्जी है उसको आपने इमिट कर लिया तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हमारा और घट के 15 हो गया। तो ये सारा चीज हो गया, और जीरो स्पिन भी आपने देख लिया, और भी डिफरेंट पेयर को, इसका भी जीरो स्पिन निकालने की कोशिश कीजिए, इसका भी जीरो स्पिन पेयर निकालने की कोशिश कीजिए। आपको हर चीज के लिए एक बार एनर्जी दे के कीजिए, एनर्जी जब देना है तो S वाला P में ट्रांसफर होगा, और एनर्जी जब इमिट करेंगे तो P वाला S में ट्रांसफर होगा। उसी तरह यहां भी D से F में जाएगा या F से D में जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट वेज ऑफ एग्जांपल्स है, उसको अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो जीकेएम क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए, आइए वहां पे जो क्लास हो रहा है उसका एक बार मजा लीजिए। आप बिलीव कीजिए कहीं और नहीं जाएंगे आप, है ना, कहीं और नहीं जाएंगे, इतना अफोर्डेबल प्राइस में आपको दिया जा रहा है, आप कहीं और नहीं जाएंगे। एक साल जम के मेहनत करेंगे, गेट निकालना है, CSIR निकालना है, जैम निकालना है, सब निकलेगा, बस आपको मेहनत करना है ना। पढ़ाने वाले तो पढ़ा के निकल जाएंगे, आपको मेहनत करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। अब हम लोग आगे बात करेंगे आपका टर्म सिंबल, है ना। टर्म सिंबल, जैसे पहले तो टर्म की बात करेंगे, टर्म कहां से आया, फिर आपका बात करेंगे हम लोग टर्म सिंबल की बात करेंगे कि क्या है टर्म सिंबल, है ना। फिर मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल में जाएंगे, जैसे ही मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल में जाएंगे तो ऑरेगल डायग्राम आ जाएगा आपका, है ना। तो हम लोग अभी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में घुसे हुए हैं, इसको कंप्लीट करने के बाद रिएक्शन मैकेनिज्म में जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा आज के क्लास में। अगर रियली में मजा आया होगा तो एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको जो है ये अपडेट मिलता रहे, है ना। और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप अकेले मजा ले रहे हैं ना, कुछ खाना का मिल जाता है ना तो अकेले ही खा रहे हैं, वैसा नहीं कीजिएगा, दोस्तों को भी ट्रांसफर कीजिए इसको, तो खुशी बांटिए, खुशी मिलता है ना। अभी तो होली भी आ रही है, होली में आपको कुछ ना कुछ मिठाई भी मिल जाएगी, है ना। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।